मुख्य अक्ष, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन देख लीजिए, परिभाषा क्या है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो गोली दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये हो गया, हमने पॉलिश कर दिया बाहर की तरफ, तो परावर्तन अंदर से होगा, ठीक। और एक मैं इधर और बना रहा हूँ दर्पण, पॉलिश अंदर हो गया तो परावर्तन बाहर से होगा। तो गोली दर्पण के, ये दोनों ही गोली दर्पण है, के ध्रुव का होता है जहाँ परावर्तक पृष्ठ या तल होता है उसके मध्य बिंदु को कहते हैं, ठीक। गोली दर्पण के ध्रुव यानी P से दिखाते हैं तथा वक्रता केंद्र यानी C से, ठीक। तो गोली दर्पण के ध्रुव यानी P और वक्रता केंद्र यानी C को मिलाने वाली सरल रेखा को मिलाने वाली सरल रेखा, तो इन दोनों को मिलाती हुई सरल रेखा नहीं, एक सीधी रेखा खींच दीजिए, तो जो ये रेखा बनी इसी को कहेंगे मुख्य अक्ष, इसी को कहेंगे मुख्य अक्ष। तो इसमें भी वही है, गोली दर्पण ये भी है, लेकिन ये क्या है, कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, ये अवतल है या उत्तल है। इसमें भी क्या है, उसके ध्रुव और वक्रता केंद्र, इन दोनों को मिलाने वाली एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा ऐसे खींच दिए, तो इस रेखा को ही क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इस रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद अगला जो है वो है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को सिर्फ फोकस भी कहते हैं, इंग्लिश में से प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक। इसकी परिभाषा, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अब इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या है। गोली दर्पण के गोली दर्पण बना लीजिए, जैसे इसमें है, ये गोली दर्पण हो गया, जैसे ही पॉलिश कर दिए गोली दर्पण हो गया, पॉलिश बाहर हो गया तो परावर्तन अंदर से हो गया, यानी कि अवतल दर्पण हो गया ये, और पॉलिश अंदर की ओर हो गया तो परावर्तन बाहर से होगा। ये गोली दर्पण हो गया। एक मैंने खींच लिया मुख्य अक्ष जो P और C को मिलाते हुए सीधी, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती हुई, इसमें भी वही है, इन दोनों को मिलाती हुई एक सीधी रेखा क्या कहलाती है, P और C, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो अब यहाँ से देखते हैं, गोली दर्पण के मुख्य, दोनों ही गोली दर्पण है, लेकिन ये अवतल है, ये उत्तल है। पहचान कैसे, अंदर से परावर्तन तो अवतल और बाहर से परावर्तन होगा तो उत्तल। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये दिख लेगा ना समांतर आने वाली आपतित किरणें, यानी वही जो दर्पण से टकराती है प्रकाश की किरण, उसे हम आपतित किरण कहते हैं, यानी परावर्तन से पहले वाले। आपतित किरण यही है जो है तल से टकरा रही है। तो ये कैसे चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, इसमें भी देख लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर ही चल रही है। ये मुख्य अक्ष हो गया, इसी के समांतर ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, यानी दर्पण पे टकरा रही है, और परावर्तन के बाद यानी टकराएगी फिर वापस जाएगी क्योंकि आगे पॉलिश लगा है। तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर, इस बिंदु से होकर जा रही है ना, जहाँ कटी वहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, ये किरण जो है परावर्तित किरण, और ये मुख्य अक्ष जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहाँ एक बिंदु हो गया। तो इस बिंदु को ही क्या कहेंगे, मुख्य फोकस, कैपिटल F। इसमें भी होगा, पर यहाँ पे जाएगी मुख्य के समांतर, परावर्तन होगा, फिर वापस चली जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें मुख्य फोकस कैसे बनेगा, ये तो उत्तल है, तो इसमें क्या करेंगे, तो हम यही कहेंगे कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष हो गया, उसके जिस बिंदु, इसको पीछे बढ़ाएंगे जहाँ से परावर्तन हुआ है, तो पीछे बढ़ाएंगे डॉट डॉट से, तो ये यहाँ पे आके मिल रही है। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है डॉट डॉट से है, क्योंकि ये तो वापस चली गई है, क्योंकि पॉलिश आगे नहीं जाएगी, इसको प्रतीत कर रहे हैं, यानी कि ये यहाँ से पीछे बढ़ाने पर, तो मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिल रही है या बिंदु पे आ रही है, उस बिंदु को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। ये अवतल में है, अवतल में। अच्छा, यहाँ बात ये है कि जिस बिंदु से होकर जाती है का मतलब हो गया ये कौन सा है, अवतल, अवतल दर्पण के लिए है, ठीक।
या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत है तो उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। मुख्य अक्ष क्या है, एकदम आसान है, दर्पण के ध्रुव यानी P और वक्रता के इन दोनों को मिला के आपने एक सीधी रेखा खींच दिया तो वह मुख्य अक्ष हो गया, जैसे इन दोनों में देख लीजिए। अगला है, एकदम आसान है बिल्कुल, कोई भी किरण हो यदि मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, परावर्तन यहाँ से होगा, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी उस बिंदु का नाम मुख्य फोकस। तो बिंदु से होकर जाती है तो यानी कि ये अवतल हो गया, और जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है तो उत्तल हो गया। इसमें भी परावर्तन होगा, वापस चली जाएगी, लेकिन यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, क्योंकि यह उत्तल है, इसमें आगे नहीं जाती, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे। तो मुख्य अक्ष के, मेन पॉइंट ये है, मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट में मिलती है तो उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। और ये तब मिलेगा जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलेगी, तभी ये मिलेगा मुख्य फोकस। अच्छा, मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू।